Hello everyone, myself Preeti Alave, lecturer in ET branch of Government Polytechnic College, Nasrullah. I'll going to take your fifth sem subject, instrumentation and control. Uh, your module number two, that is data transmission and telemetry. Okay, so let's proceed. As you know, module number two is data transmission and telemetry. So we'll take the both the topics individually. So let's start with data transmission. So after learning the lesson, you would be able to familiarize with data transmission and describe the block diagram of data transmission in detail. Okay, so the term data transmission and telemetry refers करता है ऐसे प्रोसेस को by which जो मेजरेंट होता है, मेजरेंट मतलब कि जिस भी मैसेज सिग्नल को या डेटा सिग्नल को आपको मेजर करना है, लाइक इट कैन बी एनीथिंग, योर स्पीच सिग्नल, वीडियो सिग्नल, और इट कैन बी द पेशेंट्स का हार्ट रेट हो गया, बीपी रेट हो गया, उसका ईसीजी रिपोर्ट है, अगर हमें उसे रिमोट लोकेशन पे भेजना है, फॉर एग्जांपल कि रिमोट लोकेशन पर कोई पेशेंट के पास डॉक्टर नहीं है एंड वी नीड टू सेंड दैट डेटा टू द सिटी, है ना, तो वहाँ पर अगर हमें हमारी ये इम्पॉर्टेंट मैसेज सिग्नल या डेटा सिग्नल को भेजना होगा टू अ रिमोट लोकेशन फॉर द पर्पस ऑफ कि वहाँ पर जो डॉक्टर रहेगा उसको प्रोसेस कर सके, रिकॉर्ड कर सके, डिस्प्ले कर सके, एनालिसिस कर सके. सो फॉर दैट लॉन्ग डिस्टेंस पे सेंड करने के लिए डेटा को, फॉर दैट वी विल नीड टेलीमेट्री, है ना, और उस डेटा को ट्रांसमिशन करने के लिए विल बी रिक्वायरिंग द बेसिक जो भी चीज़ें होती है, ट्रांसमीटर, है ना, रिसीवर चाहिए रहेगा, चैनल चाहिए रहेगा, दैट इज़ नीडेड, है ना. तो बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ है, डेटा ट्रांसमिशन की ज़रूरत पड़ेगी एंड टेलीमेट्री. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, डेटा ट्रांसमिशन. सो जो डेटा ट्रांसमिशन रहेगा इसमें लेट्स सी विद द ब्लॉक डायग्राम एंड देन वी विल कंटिन्यू इन डिटेल. सो विल बी हैविंग इंफॉर्मेशन सोर्स रहेगा आपका, इनपुट ट्रांसड्यूसर रहेगा, ट्रांसमीटर रहेगा, चैनल रहेगा, रिसीवर रहेगा, देन आउटपुट ट्रांसड्यूसर रहेगा, और एट द एंड इंफॉर्मेशन सिंक रहेगा आपका, है ना. तो वैसे दीज आर द पार्ट्स ऑफ योर कम्युनिकेशन सिस्टम. आपने वैसे ये ऑलरेडी पढ़ चुका होगा, बट लेट अस रिकॉल. ओके, सो ये ब्लॉक डायग्राम है जिसमें जो ट्रांसमीटर है उसके अंदर का आगे जो ब्लॉक्स है वो थोड़ा सा डिटेल में है ना, रिसीवर का, एंड देयर इज़ अ चैनल. ओके, so we will be seeing all the parts in detail. Okay, so as I have told you that हमारा इंफॉर्मेशन सोर्स रहेगा. सो वो जो हमारा इंफॉर्मेशन सोर्स है मैसेज सिग्नल है, जिसे बोलते हैं बेस बैंड सिग्नल है ना, जो भी डेटा सिग्नल है हमारा, तो वो हमारा कौन से फॉर्म में है, नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म में है ना. बट व्हेन वी हैव टू सेंड द डेटा फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए हम भेजते हैं, तो जो भी हमारा मैसेज रहेगा वो बेसिकली हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ट्रांसफ़र होता है ना. तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ट्रांसफ़र होता है, दैट इज़ नोन एज हमारा बेस बैंड सिग्नल. सो देयर इज़ अ नीड टू कन्वर्ट आर नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल. तो ये जो कन्वर्शन है, दैट कन्वर्शन इज़ डन थ्रू ट्रांसड्यूसर, जो कि आप प्रीवियस यूनिट्स में ट्रांसड्यूसर के बारे में पढ़ चुके हैं, है ना. तो ये जो कन्वर्शन है फ्रॉम नॉन इलेक्ट्रिकल डेटा टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, जिसे हम बेस बैंड सिग्नल और जो भी हमारा मैसेज सिग्नल रहता है ये, तो ये जो कन्वर्शन रहता है ये थ्रू फिज़िकल डिवाइसेस से किया जाता है, लाइक माइक्रोफोन हो गया, कंप्यूटर कीबोर्ड हो गया, और अ सीसीडी कैमरा हो गया. ठीक है, तो आफ्टर ट्रांसड्यूसर के बाद में हमारा डेटा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो गया है. नाउ इट इज़ रेडी टू सेंड ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, है ना. ओके, सो जो नेक्स्ट पार्ट होता है आफ्टर ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर के बाद में आता है हमारा ट्रांसमीटर, है ना. सो ट्रांसमीटर के जो इंटरनल ब्लॉक्स हैं, पहला हो गया है ना, इंटरनल ब्लॉक्स जो हैं इसके, लेट अस सी वन बाय वन इन डिटेल. तो ट्रांसमीटर जो रहता है वो मेनली कंसिस्ट रहता है ऑफ 8 एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन रहेगा, एनकोडर रहेगा, मॉड्यूलेटर रहेगा. ओके,
और जो चैनल रहेगा, ट्रांसमीटर के बाद में आपका चैनल आएगा। चैनल इट कैन बी एनीथिंग, योर ट्विस्टेड कॉपर वायर्स रहेगा, टेलीफोन हो सकता है, एंड DSL हो सकता है आपका, है ना। एंड ऑप्टिकल फाइबर हो सकता है, जैसे कि आपको पता है कॉपर वायर्स में आपका डेटा इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में कैरी होगा। देन ऑप्टिकल फाइबर में आपका जो डेटा रहता है, दैट इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज़ कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी, है ना। तो ऑप्टिकल फाइबर में जो डेटा रहता है वो ट्रांसफ़र होता है इन लाइट सिग्नल के फॉर्म में। एंड अनदर वन इज़ रेडियो लिंक, है ना। तो रेडियो सिग्नल्स के फॉर्म में भी हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल डेटा ट्रांसमिट होता है। सो ये रेडियो लिंक वाला जो है ये तो हम अभी देखेंगे टेलीमेट्री में, जो RF टेलीमेट्री होती है, देयर इट इज़ यूज्ड। ओके, सो जैसे कि हमने देखा कि जो ट्रांसमीटर है उसमें जो मेनली कंसिस्ट ऑफ, पहला जो होता है एनालॉग A to D कन्वर्टर, है ना। सो व्हाई देयर इज़ अ नीड फॉर द डेटा, जो कि हमारा एनालॉग सिग्नल है उसको डिजिटल में कन्वर्शन करने का सबसे पहले ज़रूरत देख लेते हैं ना। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो सिग्नल है वो अब किस में है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, है ना। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में है तो इनिशियली किस में रहेगा, एनालॉग सिग्नल में रहेगा। देन एनालॉग सिग्नल से हम उसको कन्वर्ट करते हैं डिजिटल सिग्नल में। तो डिजिटल सिग्नल में क्यों हम कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमें सिंस डेटा को लॉन्ग डिस्टेंस भेजना, तो डिजिटल आपको ऑलरेडी पता होगा कि डिजिटल सिग्नल्स का क्या इम्पोर्टेंस है, उसके एडवांटेजेस हैं, है ना। तो डिजिटल सिग्नल का एडवांटेजेस एक तो ये होता है कि स्टोरेज, लार्ज स्टोरेज मिल जाता है हमें, है ना, लार्ज स्टोरेज मिल जाता है। देन एनक्रिप्शन, डेटा का एनक्रिप्शन हो गया, एनकोडिंग हो गया, और है ना, इन सब बेनिफिट्स के कारण हम डेटा को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, है ना। अभी अभी अपन डिटेल में पढ़ेंगे तो भी अपन को समझ में आते जाएगा, क्योंकि ये जो पूरा प्रोसेस है वो डिजिटल डेटा को एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्शन में करके ही हम डेटा को सेंड कर रहे हैं। ओके, सो हम इनिशियली डेटा को एनालॉग टू डिजिटल में कन्वर्जन करेंगे। सो द स्टेप्स इन्वॉल्व आर, स्टेप्स क्या इन्वॉल्व है, एज यू कैन सी ऑन दिस स्क्रीन, आपका जो डेटा है वो इनिशियली एनालॉग सिग्नल है ना। तो जब उसको हम डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं तो पहला जो प्रोसेस आता है वो आता है सैम्पलिंग, है ना। सैम्पलिंग में क्या करते हैं, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है उसको सैम्पल करते हैं हम इनटू डिस्क्रीट सिग्नल्स में। डिस्क्रीट सिग्नल्स में मतलब ये समझ लो कि एक एनालॉग सिग्नल को आपने उसको डिस्क्रीट सिग्नल में ब्रेक कर दिया है। तो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल मान के कि उसको सैम्पलिंग टाइम TS से डिनोट करते हैं, सैम्पलिंग टाइम ले लेंगे, उससे इस कंटिन्यूस सिग्नल को डिस्क्रीट सिग्नल में ब्रेक किया जाएगा। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ सैम्पल एंड होल्ड सर्किट। ये सैम्पल एंड होल्ड सर्किट एकदम सिंपल सा होता है, एक स्विच आपका रहेगा और आउटपुट आप ले सकते हैं। तो स्विच का आपका ऑन ऑफ होता रहेगा, तो जितने टाइम पे आपका ऑन होगा उतने टाइम में आपको सिग्नल मिलेगा, और अगर ऑफ हो जाता है तो उतने टाइम में वो आपको ब्रेक मिल जाएगा, है ना। तो एक सिंपल से सैम्पल एंड होल्ड सर्किट की मदद से सैम्पलिंग प्रोसेस कैन बी डन। ओके, देन दूसरा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है क्वांटाइजेशन। सो क्वांटाइजेशन जो है ये प्रोसेस है ऑफ चेंजिंग द कंटिन्यूस एम्पलीट्यूड सिग्नल इनटू डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड, है ना। तो कंटिन्यूस एम्पलीट्यूड जो है आपका, कंटिन्यूस एम्पलीट्यूड कहाँ से 0 से लेकर 15 तक का है, उसको डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड्स में ब्रेक करेंगे, है ना। तो ये जो दीज लाइन्स, ये जो आप देख रहे हैं 0 1 2 3, दीज लाइन्स आर नोन एज क्वांटाइजेशन लेवल कहते हैं इसे। सो द क्वांटाइजेशन लेवल इज़ गिवन बाय, क्वांटाइजेशन लेवल का जो विड्थ होता है इट इज़ गिवन बाय डेल्टा, है ना। क्वांटाइजेशन लेवल का जो विड्थ होता है इसे हम देते हैं डेल्टा से, और अगर हमें ये विड्थ निकालनी है, क्वांटाइजेशन लेवल की विड्थ निकालनी है डेल्टा, इट इज़ गिवन बाय 2mp अपॉन एल, है ना। 2mp अपॉन एल, जहाँ पर mp क्या होता है, mp मैक्सिमम पीक होता है। मैक्सिमम पीक कितना, कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, जैसे ये हमारा सिग्नल है तो ये यहाँ तक का ये जो है ये हो जाएगा एक, ये हमारा mp प्लस mp, और ये जो नीचे वाला है, सॉरी ये नीचे वाला जो है, नीचे वाला है ये आपका हो जाएगा माइनस mp, माइनस mp हो जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल आपका ऊपर से नीचे तक टोटल 2mp हो गया।
आप इसको ऐसा ले सकते हैं जैसे 5 वोल्ट ऊपर है 5 वोल्ट नीचे है, तो टोटल कितना हो जाएगा 10 वोल्ट्स एंड 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ लेवल्स में आप इसको डिवाइड कर रहे हैं, है ना। सपोज ये 2 MP हो गया हमारा, 2 MP अपॉन, अब लेवल्स कितने कितने लेवल हैं यहाँ पर 16 लेवल्स हैं, तो डिवाइडेड बाय 16। अब ये जो 16 है इट कैन बी रिटन एज 16 को कैसे लिख सकते हैं हम 2⁴, है ना। तो ये आपके 16 लेवल्स हो गए। तो ये 2 MP आपका टोटल मैक्सिमम वोल्टेज कितना हो गया, देखें तो 5 वोल्ट के हिसाब से 5 वोल्ट पीक टू पीक के हिसाब से 10 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय 16, तो दैट कम्स आउट टू एनी वैल्यू, है ना, कोई भी, तो वो उतना उसका विड्थ हो जाएगा क्वांटाइजेशन लेवल का, दैट विल कम योर वैल्यू ऑफ डेल्टा। ओके, ओके, क्वांटाइजेशन लेवल के बाद में आपका आता है एनकोडिंग, है ना। एज आई हैव टोल्ड यू कि वहाँ 16 लेवल्स थे, तो 16 लेवल्स हो गया, अब हमारा क्वांटाइजेशन हो गया। अब उन क्वांटाइज लेवल को बाइनरी कोडिंग, उन क्वांटाइजेशन लेवल की बाइनरी कोडिंग की जाएगी, है ना। क्वांटाइजेशन लेवल की बाइनरी कोडिंग की जाएगी। अब इन क्वांटाइजेशन लेवल की एनकोडिंग हम कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे 16 लेवल्स हैं, तो 16 लेवल्स के एनकोडिंग के लिए एज यू नो कि 16 लेवल्स के एनकोडिंग के लिए आपको 2⁴, है ना, तो 4 बिट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो 4 बिट्स में आप इसको एनकोड करेंगे 16 लेवल्स में कैसे एनकोड करेंगे, इट विल स्टार्ट लाइक 0 का कैसे एनकोडिंग होगा 0 0 0 0, 1 के लिए कैसे होगा 0 0 0 1, सो इस टाइप से इट विल गो ऑन अप टू 15 को हम कैसे एनकोड करते हैं 4 बिट्स में 1 1 1 1, है ना, तो इस टाइप से इसका एनकोडिंग हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट इज एनकोडिंग में आपका आ जाता है सोर्स एनकोडिंग, ना। एनकोडिंग के बाद में सोर्स एनकोडिंग आता है एंड देन चैनल एनकोडिंग आता है। तो सोर्स एनकोडिंग को अगर हम देखें तो सबसे सिंपलेस्ट एनकोडिंग फॉर्म देखें, सबसे सिंपलेस्ट एनकोडिंग फॉर्म ऐसे समझ सकते हैं हम कि जैसे ही आपका जो भी मैसेज है डेटा है इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स, तो अगर हमको इसको एनकोड करना है तो ए कैन बी कोडेड एज 1 एंड बी कैन बी कोडेड एज 0, है ना। तो ये सबसे सिंपलेस्ट कोडिंग टेक्निक है। और अगर दूसरे हम एडवांस कोडिंग टेक्निक्स देखें तो शेनन फेनो कोडिंग इज़ यूज्ड, हॉफमैन कोडिंग इज़ यूज्ड, है ना। तो ये सब एनकोडिंग मेथड्स आर यूज्ड एट सोर्स एनकोडिंग, है ना। तो ये जो सोर्स एनकोडिंग है इसे दो टाइप्स में भी लिया जाता है, जैसे लॉसलेस एनकोडिंग टेक्निक एंड लॉसी टेक्निक, है ना, लॉसी टेक्निक एंड लॉसलेस एनकोडिंग टेक्निक। तो लॉसलेस एनकोडिंग टेक्निक में आप ऐसे एनकोडिंग टेक्निक्स को इन्वॉल्व करते हैं जहाँ पे आपका कुछ लॉस नहीं हो रहा है। जैसे हम कुछ फाइल्स को जिप फाइल्स बना के जब डेटा सेंड करते हैं तो उसमें हमारा कोई भी डेटा लॉस नहीं होता है, दैट इज़ लॉसलेस एनकोडिंग टेक्निक। कुछ होता है जैसे हम इमेजेस को व्हाट्सएप पे सेंड करते हैं, ऐसे हम सेंड करते हैं जेपीजी इमेजेस को, तो वहाँ पे अगर हमारा डेटा लॉस भी हो जाए तो इन दैट केस हमें कोई इतना ज़्यादा हमारा डेटा लॉस नहीं हुआ है, दैट कम्स अंडर लॉसी टेक्निक। ओके, before moving on to the next topic, channel encoding, I would like to add some more information in source encoding. It is that कि अगर सोर्स एनकोडिंग में जो हमारा मैसेज सिग्नल रहता है, जो हमारा डेटा है, उसमें कुछ रिडंडेंट बिट्स रहते हैं, रिडंडेंट बिट्स या एडिशनल बिट्स है ना, वो अगर उसको हम हटा दें तो जो हमारा मैसेज सिग्नल रहता है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो मैसेज सिग्नल हमारे इट विल गेट शॉर्टन एंड जो विड्थ का रिक्वायरमेंट है ना, तो वो हमारा कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो ये एक पॉजिटिव एडवांटेज ऐड हो जाता है इन सोर्स एनकोडिंग में। यू विल बी सरप्राइज टू हियर दैट इन आवर इंग्लिश लैंग्वेज में भी बहुत सारा रिडंडेंसी एडेड है, एडिशनल बिट्स एडेड है। अगर हम इंग्लिश की रिडंडेंसी को रिमूव कर दें
तो हमारा जो मैसेज सिग्नल रहेगा इट विल गेट शॉर्टन टू अप टू 50%, और हमारा जो मैसेज रहेगा इट विल गेट शॉर्ट टू 50% मैसेज रिड्यूस हो जाएगा, एंड इन दैट वे हमारा जो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट है वो रिड्यूस हो जाएगा, एंड आर पावर ट्रांसमिशन जो रिक्वायर्ड होगा दैट विल रिड्यूस अप टू हाफ, है ना. सो मोर्स कोड इज़ ऑल्सो अ गुड सोर्स कोड इन विच डैशेज एंड डॉट्स आर यूज्ड फॉर कोडिंग द मैसेज, है ना. डैशेज एंड डॉट्स को यूज़ किया जाता है मैसेज को कोड करने में. सो इससे क्या एडवांटेज होता है कि हमारा जो बैंडविड्थ जो रहेगा दैट विल गेट रिड्यूस, और हमारा जो ट्रांसमिशन टाइम है वो भी हमें काफ़ी कम लगेगा. ओके, सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द फाइनली टू द चैनल एनकोडिंग. देखो ऐसा होता है कि व्हेन हमारा डेटा या मैसेज सिग्नल जो हम ट्रांसमिट करते हैं ओवर टू द चैनल, देन ये श्योर है कि नॉइस एंड इंटरफेरेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस विल अफेक्ट आवर सिग्नल बैडली, है ना. सो फॉर दैट, है ना, फॉर करेक्शन ऑफ फॉर यूज टू डिटेक्ट एंड करेक्शन आर मैसेज या एरर्स जो ऐड हो जाते हैं उसको डिटेक्ट और करेक्ट करने के लिए चैनल एनकोडिंग की जाती है. इन दिस हम एडिशनल बिट्स दैट ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि इसको बोलते हैं हम रिडंडेंट बिट्स, इनको ऐड किया जाता है ना. हमारे जो सोर्स मैसेज जो रहेगा, जो डिजिटली एनकोड मैसेज है, उसमें हम ये रिडंडेंट बिट्स को ऐड कर देते हैं जो कि सिर्फ ट्रांसमीटर और रिसीवर साइड को ही पता रहता है. और इन दिस वे एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स कैन बी डन at the receiver end. Okay, and it is done by Shannon's channel coding theorem. It is very common. You can study in the book that I have told you in the last. I have given the reference of that book. Okay. So next is the modulation, है ना. तो अब हमने जो हमारा इनिशियली जो मैसेज था उसको एनकोडिंग कर दिया, सोर्स एनकोडिंग कर दिया, चैनल एनकोडिंग कर दिया, एंड नाउ इट इज़ रेडी टू ट्रांसमिट ओवर टू द चैनल, है ना. तो अब हमको हमारे मैसेज सिग्नल को ट्रांसमिट करना है ओवर टू द चैनल. सो अभी शुरू में इनिशियली हमारा जो मैसेज है वो एक टाइप से हमारा लो फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल है. नाउ टू ट्रांसमिट ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस वी नीड टू सुपर इम्पोज दिस मैसेज. इसको हमें सुपर इम्पोज करना पड़ेगा ऑन टू द कैरियर सिग्नल बोलते हैं. कैरियर सिग्नल जो कि हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल होता है, उस पर हाई फ्रीक्वेंसी के कैरियर सिग्नल पे मैसेज सिग्नल को ऊपर सुपर इम्पोज करके उसे देन इट हैज़ सफिशेंट पावर, और उस केस में इट इज़ रेडी टू सेंड ओवर टू द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए. नाउ द आर डेटा और मैसेज वुड बी रेडी टू सेंड इट, है ना. तो ये जो होता है कि मैसेज सिग्नल को हमने सुपर इम्पोज किया है ओवर ऑन टू द कैरियर हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल पे, दिस प्रोसेस इज़ नोन एज मॉड्यूलेशन. इसे कहते हैं मॉड्यूलेशन. एंड इसमें एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, फेज, ये सब पैरामीटर्स को वेरी किया जाता है अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल. एंड दस आर फाइनली जो मॉड्यूलेशन के जो मेथड्स होते हैं दैट आर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन, ये सब एनालॉग टर्म्स में. और अगर हम डिजिटली मॉड्यूलेशन करेंगे तो इन दैट केस इट इज़ नोन एज ASK, PSK एंड FSK. ओके, सो जैसे कि हमें पता है कि यस हमारा जो डेटा है दैट विल बी अफेक्टेड बाय नॉइज़ एंड इंटरफेरेंस के कारण, तो वो अफेक्ट होगा ही, है ना. सो कौन से फंडामेंटल पैरामीटर्स हैं एंड फिजिकल लिमिटेशंस हैं जो कंट्रोल करते हैं द रेट एंड क्वालिटी जो है हमारे डेटा ट्रांसमिशन का. तो दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स है चैनल बैंडविड्थ एंड सिग्नल पावर, जिसे कि हमें ध्यान में रखना है बिफोर व्हेन वी आर ट्रांसमिटिंग आवर मैसेज सिग्नल, है ना. तो चैनल बैंडविड्थ में क्या ध्यान रखना है कि जो हमारा रेट ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन होता है ना, दैट अ चैनल कैन सक्सेसफुली कैरी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बैंडविड्थ. ओके, यस, कि जो हमारा इंफॉर्मेशन जो हमको ट्रांसमिट करना है ओवर टू द चैनल, तो वो जो हमारा इंफॉर्मेशन है, अगर इफ़ फॉर एग्ज़ाम्पल वो हमारा मैसेज सिग्नल 0 to 10 किलोहर्ट्ज़ के बीच का है जो हमें ट्रांसमिट करना है,
तो जो चैनल का कैपेसिटी है चैनल का जो बैंडविड्थ है दैट शुड बी एटलीस्ट 10 किलोहर्ट्ज़ या उससे ज़्यादा ही होना चाहिए, देन ओनली आर मैसेज सिग्नल कैन ट्रांसमिट ओवर टू द चैनल। ओके, और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो पैरामीटर है दैट इज सिग्नल पावर। सो सिग्नल का जो पावर है ना, सिग्नल का जो पावर है दैट इज सिग्नल का जो पावर है वो क्या करता है, स्ट्रेंथन्स करता है, सिग्नल पल्स को स्ट्रेंथ करता है, और इसके कारण ही डिमिनिश हो पाता है द इफेक्ट ऑफ चैनल नॉइस एंड इंटरफेरेंस। चैनल का नॉइस एंड इंटरफेरेंस इट गेट्स डिमिनिश ओनली बिकॉज ऑफ सिग्नल पावर। अगर हम सिग्नल पावर हाई रखते हैं उसके कारण ही हम जो एक सिग्नल टू नॉइस रेशियो भी रहता है उसको भी हम उसके कारण मिनिमम रख पाते हैं, है ना। तो सिग्नल टू नॉइस रेशियो क्या होता है, सिग्नल टू नॉइस रेशियो इट इज़ द रेशियो ऑफ सिग्नल पावर टू द नॉइस पावर, है ना। सिग्नल पावर टू नॉइस पावर का ये रेशियो होता है, और इसके कारण क्या होता है कि हम कंपेयर कर पाते हैं द लेवल ऑफ अ डिज़ायर्ड सिग्नल टू द लेवल ऑफ अ बैकग्राउंड नॉइस, है ना। तो अगर सिग्नल पावर ज़्यादा होगा इन दैट केस सिग्नल टू नॉइस रेशियो ज़्यादा होगा, और हमारा जो नॉइज़ का पावर है वो कम हो जाएगा, है ना। तो एक ये माना जाता है कि जो SNR होता है, सिग्नल टू नॉइस रेशियो होता है, रेशियो ऑफ सिग्नल पावर टू द नॉइस पावर, ये जो SNR होता है ये एक गुड ट्रांसमिशन अगर हमें करना है तो उसके लिए 25 to 40 इट इज़ मेजर्ड इन dB, तो 25 to 40 dB SNR is considered as good and above 40 it is considered as excellent। So SNR हमें मेंटेन करके चलना पड़ता है, बट इफ़ वी सिग्नल पावर को अगर हम इंक्रीज़ करें, अगर हम लार्जर सिग्नल पावर यूज़ करें इन दैट केस SNR मिनिमम भी होगा तो इट गेट्स बैलेंस्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ रिसीवर, है ना। तो रिसीवर में बेसिकली क्या रहेगा, जो चीज़ें हमारे ट्रांसमिशन एंड पर हुआ है, लाइक हमने चैनल एनकोडिंग किया, सोर्स एनकोडिंग किया था, मॉड्यूलेशन किया था, इन सब का अपोजिट होता है हमारा रिसीवर एंड पर, है ना, रिसीवर एंड पे। तो जैसे लास्ट में क्या हुआ था हमारा, है ना, लेट अस रिकॉल अगेन आवर ब्लॉक डायग्राम, और उससे हम देख सकते हैं कि रिसीवर एंड पे क्या क्या होगा, है ना। सो लेट अस रिकॉल अगेन, हमारा इंफॉर्मेशन सोर्स था, ठीक है, सोर्स था, देन हमने उसको नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में किया विद द हेल्प ऑफ ट्रांसड्यूसर, देन यस एनकोडिंग हुआ। ओके, उससे पहले हमारा A2 एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्शन के मेथड था, है ना, एंड क्वांटाइजेशन हुआ, क्वांटाइजेशन के बाद में हमारा एनकोडिंग हुआ, सोर्स एनकोडिंग देखा, चैनल एनकोडिंग देखा, एंड मॉड्यूलेशन देखा हमने, एंड नाउ हमारा चैनल से डेटा ट्रांसमिट हो गया। अब रिसीवर के साइड आएगा तो जो मॉड्यूलेशन हुआ उसका अपोजिट डीमॉड्यूलेशन होगा, चैनल एनकोडिंग हुआ उसका अपोजिट चैनल डिकोडिंग होगा, और सोर्स एनकोडर का अपोजिट सोर्स डिकोडिंग होगा, एंड देन एट द एंड फाइनली हमारा जो डेटा रहेगा दैट वुड गेट रिट्रीव। ओके, सो लेट अस मूव टू द लास्ट नियरली लास्ट टॉपिक, रिसीवर, है ना। तो जैसे मैंने बताया अब मॉड्यूलेशन का अपोजिट क्या होगा, डीमॉड्यूलेशन। तो ये अपोजिट है ऑफ मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन में हमने मैसेज सिग्नल को जो लो फ्रीक्वेंसी का मैसेज सिग्नल था हमने उसको सुपर इम्पोज किया था ऑन टू द हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल। अब हम उसको मैसेज सिग्नल को रिट्रीव कर देंगे विद द हेल्प ऑफ डीमॉड्यूलेटर। सो इंडिविजुअली AM डीमॉड्यूलेटर एंड FM डीमॉड्यूलेटर्स आर यूज्ड। ओके, एंड देन हमारा चैनल डिकोडर सेक्शन रहेगा जो कि चैनल डिकोडिंग करेगा। तो इसमें क्या था, जो हमने रिडंडेंट बिट्स ऐड किए थे उस रिडंडेंट बिट्स को की मदद से हम एरर डिटेक्शन कर पाएंगे, है ना, एरर डिटेक्शन कर पाएंगे। जैसा आई हैव टोल्ड यू कि ये जो रिडंडेंट एडिशनल बिट्स जो हम ऐड करते हैं ये ट्रांसमीटर एंड और रिसीवर एंड दोनों को पता रहता है, तो इसकी मदद से हम एरर का डिटेक्शन एंड करेक्शन ईजिली कर पाएंगे। ओके, ठीक है। अब उसके बाद में सोर्स डिकोडर विल बी यूज्ड, है ना, जो हमने एनकोडिंग किया था सोर्स के साइड में
decoding would be used here, and that is also known to both the transmitter and receiver. And जैसे A को सिंपल वाला देखा था हमने, A को एनकोडिंग किया था 1, B को 0, तो दैट कोडिंग टेक्निक और शेनन फेनो यूज़ कर रहे हैं, हॉफमैन यूज़ कर रहे हैं, तो दैट कोडिंग टेक्निक, डिकोडिंग टेक्निक वुड बी नोन टू बोथ द एंड्स. और एंड एट द लास्ट डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन वुड बी डन. ओके, सो फाइनली और इंफॉर्मेशन सिंक जो रहेगा, इट विल एब्जॉर्ब द इंफॉर्मेशन. और फाइनली हमारा जो मैसेज है दैट इज़ in the form of analog electrical signal, and then it would be converted into electrical to non-electrical signal with the help of transducer. Okay, so concluding our whole topic, जो हमने डेटा ट्रांसमिशन आज पढ़ा, तो हमने बेसिकली यही देखा कि डेटा ट्रांसमिशन इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स थे इसके, ट्रांसमीटर, चैनल एंड रिसीवर, है ना. और इट इज़ डन मेनली इन डिजिटल फॉर्म किया जाता है, क्योंकि इसके बिकॉज ऑफ इट्स मेनी एडवांटेजेस, लाइक इसका जो स्टोरिंग कैपेबिलिटी रहता है वो भी हाई रहता है एज़ कम्पेयर टू एनालॉग. जैसे स्टोरिंग कैपेबिलिटी हम आजकल देखते हैं कि मोबाइल्स हो गया, उसमें भी हम 50 मूवीज़ को एक साथ स्टोर कर सकते हैं. दैट इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव प्लस पॉइंट है. हमारा जो मेमोरी है, हार्ड डिस्क है, वो हम 1 TB 1.5 TB तक यूज़ कर लेते हैं, है ना. तो ये सब ये एडवांटेज है, प्लस पॉइंट है ऑफ डिजिटल टेक्निक का. और ये इनएक्सपेंसिव रहता है. आजकल PDs हो गया, पेन ड्राइव्स हो गए, मेमोरी कार्ड्स हो गए, ऑल दीज आर डिजिटल मेथड्स ऑफ स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन. ऑल दीज आर इनएक्सपेंसिव. एंड यूज़ ऑफ रिपीटर्स, ये रिपीटर्स का थोड़ा सा मैं बताना भूल गई थी. सो रिपीटर्स क्या करते हैं, रिपीटर्स को यूज़ किया जाता है इन डिजिटल ट्रांसमिशन में कुछ डिस्टेंस के बाद में. उससे क्या होता है कि अगर हमारा डिजिटल डेटा थोड़ा सा डिजिटल डेटा का जो एम्पलीट्यूड है, पावर थोड़ा बहुत रिड्यूस भी हो रहा है, अफेक्ट बाय एरर हो भी रहा है, तो जैसे 1 रहता है तो 1 का एक हाई पल्स रहेगा, 0 के लिए 0 वोल्ट्स रहेगा. तो इन डिजिटल इट इज़ वेरी इजी कि अगर जो आपका इंफॉर्मेशन कोडेड एज 1 है, उसमें अगर कुछ डेटा थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हुआ भी, तो भी हम डिटेक्ट कर पाते कि हाँ ये डेटा वाज कंसिडर्ड, डेटा कैन बी इजीली कंसिडर्ड कि हाँ ये 1 था और इसको हमने डेटा को 0 कोड किया था. तो है ना. तो रिपीटर्स क्या करते हैं, रिपीटर्स आफ्टर अ शॉर्ट स्पैन ऑफ डिस्टेंस ये अगेन एंड अगेन हमारे जो डेटा जो रहता है उसको एम्पलीफाई करता रहता है ना. ओके, so and next advantage is privacy and security through encryption methods, encoding methods, source channel encoding, both हमने अच्छे से देख लिया है. so इसके कारण हमारा डेटा प्राइवेसी मेंटेन रहती है, सिक्योर रहता है हमारा डेटा. एंड येस, डेटा कंप्रेशन टेक्निक्स आर यूज्ड, एरर करेक्शन, डिटेक्शन, ये सब भी हम देख चुके हैं, है ना. सो ये टॉपिक डेटा ट्रांसमिशन का टॉपिक ऑलमोस्ट कंक्लूड हो चुका है हमारा. एंड नेक्स्ट है कि नेक्स्ट क्लास में विल बी सीइंग टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन. इसमें आप हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन, न्यूमेटिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांसमिशन सब देखेंगे. ओके, और अगर आपको रेफरेंस यूज़ करना है, सो ये जो आज का पार्ट था कम्युनिकेशन, मतलब इट वाज अ डेटा ट्रांसमिशन सिस्टम हमने देखा. डेटा ट्रांसमिशन सिस्टम ये आपको बहुत अच्छे से ये जो बुक है लाठी बुक ऑफ मॉडर्न डिजिटल एंड एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम में से, इसमें आपको एक एक ब्लॉग्स जो भी हमने जो चीज़ें पढ़ी है आपको वो उसमें इस बुक में अच्छे से डिटेल में मिल जाए.